कई बच्चों को ऐसा डर लग रहा है कि सर पता नहीं अब कैसा पेपर पूछेंगे और क्या होगा, पेपर की कहीं हार्डनेस गुणवत्ता बढ़ ना जाए, पेपर कठिन ना पूछे। तो जिन बच्चों को ये सब डर लग रहा है उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल से चेंज हो चुका है, बहुत ही ईजी कर दिया है। पहले की अपेक्षा अभी जो पेपर पैटर्न आया है वो थोड़ा ईजी हो गया है, जिससे बच्चों को पास होने में और भी आसानी होगी। ठीक है, और वो चेंजेस क्या हुआ है वो मैं आपको वो बताता हूं। ठीक है, वीडियो को स्किप किए बिना एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभी 2022-2023 में जिन बच्चों ने बोर्ड की एग्जाम दी है उसमें कक्षा 10 के जो विद्यार्थी थे उनमें जो पेपर स्टाइल था वो हेतु लक्ष्य जो प्रश्न हुआ करते थे वो तो 20% मार्क्स के पूछा करते थे, और अभी जो वर्णात्मक जो प्रश्न होते थे वो 80% आते थे उसके अंदर। और जो वर्णात्मक प्रश्नों में जो विकल्प का प्रकार था वो आंतरिक विकल्प था। ठीक है, और अभी जो सुधारा गया है, जो परिपत्र जो बाहर निकाला है उसके अकॉर्डिंग जिसमें चेंजेस किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि हेतु लक्ष्य जो प्रश्न थे पहले 2022-23 में 20% आया करते थे, और अभी जो आएंगे 2023-24 में वो होगा 30%। अब हेतु लक्ष्य का प्रश्न का मतलब ये होता है कि आपका जो पार्ट ए आता है, पार्ट ए जो आपका आता है, पार्ट ए जो आपका आता है ये आपका हेतु लक्ष्य प्रश्न होता है। इसके अंदर जो विकल्प होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, और जो आपकी खाली जगह होती है, गलत सही होती है, ये सारे इसके अंदर इसका समावेश होता है। इसमें 20% आपसे पूछा जाता था इसके अंदर। अब इसको बढ़ाकर कर दिया है 30%, यानी कि एक मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन, विकल्प, एमसीक्यू इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे कि होगा ये कि बच्चों को याद करने में भी सरलता होगा और पासिंग मार्क्स लाने में भी सरलता बढ़ेगी। ठीक है, और जो 80 मार्क्स का जो वर्णात्मक जो प्रश्न था, 80 मार्क्स के 80% जो होते वर्णात्मक जो प्रश्न हुआ करते थे उनको उन्होंने घटा दिया है, यानी कि उनको कर दिया उन्होंने 70% कर दिया है। ठीक है, यानी सेक्शन सी और डी की अगर हम बात कर लें तो उनमें जो 80% क्वेश्चन उनमें पूछे जाते थे, लॉन्ग क्वेश्चन उनकी संख्या ज्यादा हुआ करती थी, अब वही घटकर इसमें 70% मार्क्स आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन जो होंगे उनकी मात्रा थोड़ी घटा दी गई है। अब बात कर लें कि इसमें वर्णात्मक जो प्रश्न है, यानी कि विभाग सी और डी की जो क्वेश्चन आया करते थे उनमें जो विकल्प वो लोग देते थे, वहां पर विकल्प आपको कुछ ऐसे दिया करते थे, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूं कि मान लीजिए कि विभाग सी है, मान लीजिए कि सेक्शन सी हम अटेंड कर रहे हैं, सेक्शन सी अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन सी में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 हमसे पूछा गया है। ठीक है, सेक्शन सी में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 पूछा गया है। तो हमसे ऐसा बोलता था कि जब विकल्प, उसके अंदर भी हमें विकल्प मिलते थे कि क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करो, अगर 3 आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करना होगा, यानी कि इन दोनों क्वेश्चन के बीच में आपको अथवा लिखा हुआ करता था। ठीक है, अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब उन्होंने इसमें चेंजेस क्या कर दिया, अब इन्होंने इसमें ये चेंजेस कर दिया है कि जैसे ही अब इसमें आप विकल्प जो आप सेक्शन सी में आप अटेम्प्ट करोगे, मान लीजिए इसमें आप सेक्शन सी अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो सेक्शन सी में क्या होगा, ये सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया जाएगा आपसे, मान लीजिए यहां पर आपको दिए गए हैं 7 सवाल, कुल यहां पर 7 सवाल हैं, मान लीजिए कुल यहां पर कुल 7 सवाल आपको दिए गए हैं। ठीक है, और आपको लिख दिया जाएगा कि कोई भी 5 हल कीजिए, कोई भी 5 हल कीजिए, आपको कोई भी 5 हल करने रहेंगे। ठीक है, यानी कि पहले ऐसा हुआ करता था 2022 और जो 2023 की जो प्रणाली अभी चल रही थी, जो अभी परीक्षा पद्धति थी जिसमें हम बच्चे सब एग्जाम दिया करते थे, उसके अकॉर्डिंग उसमें आपको अगर 3 और चौथी में ऑप्शन दिया गया है तो आपको इनमें ही ऑप्शंस करना है। मान लीजिए किसी बच्चे को ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको सिर्फ एक क्वेश्चन का ही मार्क्स मिलेगा, दूसरे का मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है ना, अगर आपको मान लीजिए ये दो आपको नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए आपको ये दो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आपको ये दो नहीं आ रहे हैं और आपको ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये दोनों तो कंपल्सरी करना ही करना है, इनमें आपको ऑप्शन मिलता था, तो आप इनको छोड़ोगे और इनको दोनों करोगे तो आपको मार्क्स तो एक का ही मिलने वाला था। लेकिन अब क्या कर दिया, अब आपको बोल दिया जाएगा कि 5 आपको जो 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे,
आपको जो 7 क्वेश्चन दिए, 7 में से कोई भी 5 आप कर सकते हो, कोई भी 5। अब 5 का मतलब ये हो गया, मान लीजिए कोई चैप्टर आपको नहीं आता है, तो अगर हम उसको स्किप करना चाहें, अगर हम उसको स्किप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी 5 ही करना है, हमें मान लो ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, तो ये आता है, ऑब्वियसली हम कोई भी 5 कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले क्या था कि इसके पहले हमें जिन क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन दिया जाता था, हमें उनमें से ही ऑप्शन चूज करना होता था। अगर हमें ये दोनों नहीं आते तो दोनों गए, क्योंकि फिर हम ऐसा नहीं कि सर ये 2 छोड़ देंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन अब ऐसा हो गया है, तो इससे ये होगा कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। और जिन बच्चों को जो चैप्टर हार्ड लगते होंगे, जो चैप्टर बहुत कठिन लगते होंगे, वो उन चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। यानी कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से समझ देता हूं, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो विभाग ए में जो आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, उनकी मात्रा बढ़ा दी गई है। 1-1 मार्क्स के खाली जगह, विकल्प, और 1 मार्क में उत्तर दीजिए और सही गलत, ये सब की मात्रा बढ़ा दी गई है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो विभाग सी और डी में जो आएंगे, उनकी संख्या थोड़ी घटा दी गई है, ठीक है। और सेक्शन सी और डी में जो आपको ऑप्शन मिलते हैं कि कोई 2 ऑप्शंस आपको दिए जाते थे, उनके बदले अब आपको क्या करेगा कि कोई भी 7 या कोई भी 8 में से कोई भी आपको 5 या कोई भी 4 करने को रहेंगे। इससे ये होगा कि आप सारे के सारे चैप्टर्स में से अच्छी से तैयारी भी हो पाएगी आपकी, और कोई चैप्टर अगर आपको नहीं भी आता होगा तो आप वहां से अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। और जो अभी बच्चे 10वीं में जो एग्जाम देने वाले हैं, जो बच्चे अभी इस बार जो एग्जाम देंगे, उनकी एग्जाम 11 तारीख से, यानी 11 नवंबर से, सॉरी माफ करना, 11 तारीख से मार्च में स्टार्ट हो जाएगी 2024 से, ठीक है। 11 मार्च 2023 से 10वीं और 12वीं वालों की एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, और 26 मार्च 2024 तक खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया या कुछ समझ में नहीं आया हो। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की बात नहीं है। पेपर पैटर्न बहुत इजी हो गया है, जिससे अधिक से अधिक बात अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे और लगभग ज्यादा संख्या में बच्चे पास हो पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।